Good afternoon, students of class 6. Beta, today we will discuss about the history of class 6, lesson 4, the new cities. And this is the third video on this lesson. Before today, I will teach second video, two video on this lesson. Today we will discuss about the page number 36 of history. Okay. So if you have book, students, please so open your book. Okay. रंजना मैम प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए मैम। कहाँ से आप करें सर बताइए। या तो आप पीठ हो जाइए ग्रुप से, आप फिगर पे क्लिक कीजिए, वहां पर कैमरा का सिंबल दिया होगा, फिगर पे क्लिक कीजिए, 3 सिंबल दिया होगा, स्पीकर का होगा। हाँ यस, ओके मैम, उसको ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा। तो बेटा टुडे विल डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। ओके बेटा, आप लोग बुक में देखिए, हम लोग इससे पर 2 वीडियो इस पर कर चुके हैं इस लेसन पे, यानी कि इन द अर्लियर सिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पेज नंबर 36, टॉपिक नंबर है आपका न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। तो बेटा देखने का प्रयास इसमें करेंगे। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं कैमरे को स्विच कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखा सकूं। देखिए आप यहाँ पर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। तो ये जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जो मेटल्स, स्टोन्स या अदर्स मटेरियल से बने हैं, ठीक है। या फिर देख रहे हैं एक टेराकोटा है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है जिसको भी आप देख रहे हैं। तो आखिर ये ऑब्जेक्ट कैसे बनते थे या कौन इसको बनाने का काम करता था, उसे क्या कहते थे, हाँ इन बातों को पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। ओके, टॉपिक इज दैट द न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। बेटा आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं रिप्लाई में? ओके बेटा, तो हम चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। तब तक आप ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट कीजिए बुक पर और ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। तो देखते हैं, लुक एट द लेटेस्ट लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वेयर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पा। बेटा अभी मैंने जो आपको फिगर दिखाया, जो मैंने आपको अभी तस्वीरें दिखाई थी कुछ बुक में, तो वो हड़प्पा सिटी से प्राप्त हुई हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड इन द आर्कियोलॉजिस्ट एंड आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल्स इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। बेटा जो भी आपको मैंने चीज़ें दिखाई हैं ये हड़प्पा से खुदाई के दौरान पाया गया है। इसमें कुछ ऐसे भी मतलब ऑब्जेक्ट्स थे जो स्टोन से बने हैं, जो पत्थर से बने हैं, सेल से बने हैं, मेटल से बने हैं, इसमें इंक्लूडिंग कॉपर और ब्रोंज के भी बने हुए हैं कुछ, मतलब इसमें आप फिगर दिखाएंगे आपको गोल्ड और सिल्वर के भी। कॉपर एंड ब्रोंज वेयर यूज टू मेक टूल्स। और जो बेटा कॉपर का और ब्रोंज का उपयोग जो है टूल्स बनाने में भी होते थे, और उसके साथ साथ विपन्स, हथियार, ऑर्नामेंट्स, गहने और वेसल्स यानी कि बर्तन भी इस मतलब कॉपर और ब्रोंज से बनाए जाते थे। कब? हड़प्पा में। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर वेयर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। बेटा ऑर्नामेंट्स और गोल्ड मतलब वेसल्स के लिए गोल्ड और सिल्वर का भी उपयोग होता था, ठीक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता नियर अबाउट 6 या 7,000 ईयर्स ओल्ड का है, तो उसमें भी जो है इस धातुओं का उपयोग जो है होता था, ऐसा हमको आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अवशेष या एविडेंस जो है प्राप्त हुए हैं। परहैप्स द मोस्ट स्ट्रिकिंग फाइंड्स आर दोज बेट्स, वेट एंड ब्लेड्स। इसमें से लगभग जो मिलने वाले हैं वो बेट्स हैं, यानी कि मोती जिसको कहते हैं, गुड़िया भी कह सकते हैं, वेट यानी कि वजन के लिए, और ब्लेड्स कुछ भी चीज काटने के लिए किया जाते थे। द हड़प्पन आल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। मतलब जो हड़प्पा के लोग थे, यानी कि हड़प्पा के जो मतलब पर्सन थे, वे लोग मुहरे बांधे थे, यानी कि पैसे, सिक्के। अब सिक्के आज ऐसा नहीं, वो स्टोन के होते थे, यानी कि पत्थरों के सिक्के भी वो लोग बनाने का काम करते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर। और बेटा ये जो सिक्के हुआ करते थे, जो कॉइन्स या सिल्स हुआ करते थे, वे रेक्टेंगुलर होते थे। जबकि आज हम लोग का ऐसा होता है, आज हम लोग का जो कॉइन्स होता है राउंड होता है, लेकिन उस समय के जो कॉइन्स थे वो बेटा रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, यानी कि मतलब चरकोर हुआ करते थे। जैसे कि हम लोग फिगर नंबर 35 में भी देख सकते हैं। आपको दिखा दूँ एक बार, कैमरे को स्विच करके आपको दिखा दूँ कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसको किस तरह से वो हुआ करता था सील। देखिए आप देख रहे हैं, ये जो दिखाया गया था फिगर, ये जो सील है, मुहरे हैं, पैसे हैं, तो ये स्टोन के बने हुए होते थे।
ठीक है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कुछ मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। तो ये इस तरह से जो सील्स हैं वो स्टोन के बनते थे और राउंड नहीं बनते थे, सर्कल में नहीं बनते थे। वो कैसे बनते थे? तो उनका जो वो था, उनका जो मतलब सील था वो रेक्टेंगुलर शेप में थे, जबकि राउंड नहीं हुआ करते थे। और इसके साथ साथ एज यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और उस पे सील पे क्या था? एनिमल की फिगर। अभी देखा आपने कि एनिमल की फिगर भी वहाँ बनी होती थी उन सिक्कों पर, उन पैसों पर। द हड़प्पियंस आल्सो मेड पॉट, बेटा हड़प्पा के लोग पॉट भी यानी कि बर्तन भी बहुत सुंदर सुंदर बनाया करते थे और उस पर ब्लैक डिजाइन डालते थे, सच एज द वन शोन इन फिगर नंबर 6। जैसे पेज नंबर 6 में आपको फिगर एक दिया गया था मिट्टी के बर्तन का, आप बुक में देख सकते हैं कि वो मिट्टी के घड़ा नुमा एक फिगर है जो कि मिट्टी से बना हुआ वो है। तो कॉटन, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। देखिए बेटा, कॉटन जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं सूती वस्त्र का, तो उसकी भी खोज मतलब वो लोग पहले यानी कि 7000 ईयर्स एगो वो कर चुके थे। उसकी एविडेंस मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ओके, एक्चुअली पीसेस ऑफ क्लॉथ वेयर फाउंडेड अटैच टू द लिड बाय अ सिल्वर वेल्स वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट दैट मोहनजोदारो आर्कियोलॉजी मतलब यानी कुछ ऐसे कपड़े का भी अवशेष मिला है जिसमें सिल्वर यानी कि चांदी के बने हुए बर्तन होते थे, उसमें लपेटा गया था। ठीक है, जैसे कुछ और भी ऑब्जेक्ट मिले हैं मोहनजोदारों से और खुदाईकर्ताओं को। ओके, खुदाईकर्ताओं को मिले हैं। आर्कियोलॉजी हैव आल्सो फाउंड अ स्पिंडल चोल। देखिए, यानी कपड़े बुनने वाले मशीन जिसको स्पिन बोलते हैं, जिससे धागे धागे बनाया जाता है। ठीक है, चरखा जिसका, जैसा आपने गांधी जी का जगह फिगर देखे होंगे आप, उनको देखे होंगे हमेशा एक चरखे या सूत काटते हुए। उसी प्रकार की मशीन हुआ करती थी, उसको बोलते हैं स्पिंडल, जिसे जिसे कॉटन से सूत यानी कि कॉटन से यार्ड धागा बनाने काम करते हैं। तो वैसे भी मतलब ऑब्जेक्ट जो है हड़प्पा संस्कृति द्वारा प्राप्त है वहाँ द्वारा, मतलब ये मान सकते हैं कि मतलब वहाँ कपड़े की भी बुनाई वगैरह हुआ करती थी। ओके, एंड मेड टेराकोटा, और मिट्टी के बने हुए उसके मतलब बनाने वाला होता था। दीज वेयर यूज टू स्पिन थ्रेड, मिट्टी के बने हुए होते थे बेटा। ओके, मेनी ऑफ द थिंग्स वेयर प्रोड्यूस एकदम वेयर प्रोबेबली, तो हम आगे देखते हैं कि इसके अलावा और सारे जो मटेरियल्स थी वो वहाँ से प्रोड्यूस हुआ करती थी। तो कुछ स्पेशलिस्ट लोग थे जो कि वर्क को किया करते थे। तो अब स्पेशलिस्ट क्या होता है? मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वेयर प्रोड्यूस वेयर द प्रोबेबली द वर्क ऑफ अ स्पेशलिस्ट, यानी कुछ ऐसे भी वर्क थे जो कि इतने मतलब उत्तम किस्म के थे, उन्हें कुछ स्पेशलिस्ट लोग ही किया करते थे। तो स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? तो किसी भी वर्क में, जैसे मान लो कोई सूत काटने में स्पेशलिस्ट है, तो कोई अदर वर्क में स्पेशलिस्ट है, यानी कि विशेष जानकार, किसी भी सब्जेक्ट में विशेष नॉलेज रखने वाले को क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट बोलते हैं। यानी कि अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू बी ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, यानी कि स्पेशलिस्ट हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी भी एक कार्य में बहुत अधिक नॉलेज रखने वाला होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग स्टोन, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्टोन काटने में स्पेशलिस्ट हैं। और पॉलिशिंग बेड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेड्स को पॉलिश करने में, ताकि उसकी सरफेस जो है स्मूथ हो सके, उसमें स्पेशलिस्ट हैं। या फॉर क्रेविंग सील्स, कुछ लोग हैं जो सील्स मोहरों बनाने में स्पेशलिस्ट हैं। उसी प्रकार के लोगों को हम स्पेशलिस्ट कहते हैं जो किसी भी कार्य को करने में या किसी एक प्रकार की कार्य करने में वो अच्छा खासा नॉलेज जो है रखते हैं। लुक एट द इलस्ट्रेशन, जैसे पेज नंबर 36 में देखेंगे। फिर से एक बार हम ट्राई करते हैं कि एक फिगर बनाया गया है जो कितना अच्छा कलाकारी की एकदम एग्जाम्पल आपको पेश होती है। तो आप इसको देख सकते हैं, देख रहे हैं आप ना, ये किस ढंग से इसको बनाया गया होगा। जिन्होंने बनाए होंगे इस फिगर को, कितना स्पेशलिस्ट होंगे इस मूर्ति को बनाने में। तो ऐसे ही लोगों को, या फिर ये जो फिगर बनाए गए हैं आप देख रहे हैं, जो मतलब मेडल्स बनाए गए हैं, थिंग्स हैं,
वो कितने अच्छी कलाकारी का एग्जाम्पल यहाँ पर शो हो रहा है। तो ऐसे ही बनाने वाले लोगों क्या बोलते हैं, स्पेशलिस्ट बोलते हैं, उन्हें विशिष्ट कलाकार भी कह सकते हैं। ओके, दिस मस्ट हैव बीन द वर्क एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। और इस तरह के जो वर्क है वो एक एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ही कर सकते हैं, जो कि नॉलेज में बहुत ही एक्सपर्ट होंगे। नोट एवरीबडी वुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, यानी कि सभी व्यक्ति जो है स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते हैं। वी डोंट नो वेदर ओनली मेन आर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वेयर अ स्पेशलिस्ट, परहैप्स सम वुमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं केवल पुरुष ही स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, या ये भी नहीं कह सकते हैं केवल औरतें ही स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। लगभग ये दोनों हो सकते हैं, औरतें भी स्पेशलिस्ट हो सकती हैं किसी मैटर में, और किसी मैटर में पुरुष भी क्या हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी हमें चीज़ बनाना है, क्रिएट करना है, या उसको मैन्युफैक्चर करना है, तो उससे चाहिए हमको रॉ मटेरियल्स। मान लो कि हमें कपड़ा बनाना है, हमें जो है कॉटन बनाना है, कपड़ा बनाना है, तो कपड़ा कैसे बनता है, कॉटन से बनता है। तो कॉटन क्या होता है, कॉटन इज अ रॉ मटेरियल फॉर द क्लॉथ, यानी कि जो कॉटन है वो कपड़े के लिए क्या है, रॉ मटेरियल्स है। उसी प्रकार हमें अगर मान लो कि शुगर बनाना है, शुगर चीनी बनानी है, चीनी कैसे बनता है, शुगर केन से, तो शुगर केन क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो आखिर ये इसको बोलते हैं जिस चीज़ से हम कोई नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, या मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, या प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस होने में लगने वाले मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स। तो आखिर रॉ मटेरियल के बारे में इनको जानकारी कैसे मिली, ये आती कहाँ से थी, तो हम तो पढ़ लेते हैं इसको। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, यानी कि प्राकृतिक रूप में मिलती है, सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स एंड हर्डर्स। दीज आर देन प्रोसीड टू प्रोड्यूस फिनिशिंग गुड, जिसको सामान को बनाने में इसका उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स, इट इज अ रॉ मटेरियल्स दैट मे बी प्रोसीड टू मेक द क्लॉथ, यानी कि क्लॉथ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल कॉटन उपयोग होता है। उसी प्रकार वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant place। उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स थे जो लोकल में मिल जाया करते थे, बट ऐसे बहुत सारे मतलब मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल थे जो कि बहुत दूर दूर से आते थे। जैसे अब कॉपर हो गया, टीन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या ऐसे प्रीशियस स्टोन, बहुत बहुमूल्य पदार्थ मतलब स्टोन भी थे जो काफ़ी दूर दूर से हड़प्पा सभ्यता में मंगाते थे। जैसे द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट अ कॉपर, जो कि हड़प्पा में जो हड़प्पियंस लोग थे वो कॉपर को आए थे प्रेजेंट डे राजस्थान से, राजस्थान से वे लोग लाते थे कॉपर को, एंड इवन फ्रॉम ओमान से भी बाद में लाना स्टार्ट हो गया, और वेस्ट एशिया से। टीन वगैरह जो था वो मिक्स करते थे कॉपर से और उसको ब्रोंज बनाते थे, यानी कि विच टू मेटल्स टू प्रोड्यूस अ ब्रोंज। तो ब्रोंज दो से बनता है, किस किस से, टीन और कॉपर। बेटा आप बेटा अपने कैमरे को स्विच ऑफ करो बेटा, कैमरे का स्विच ऑफ कर लीजिए कात्यायनी। तो कॉपर जो ब्रोंज बनता है वो टीन और कॉपर के मिक्सचर से बनता है। ओके, मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था टीन और ये कॉपर। गोल्ड वुड बी हैव टू कम द वे ऑफ द प्रेजेंट डे कर्नाटका, और जो गोल्ड होता था वो कर्नाटक से लाते थे लोग, हड़प्पा के लोग। एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम द प्रेजेंट डे एंड गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और जो कीमती बहुमूल्य पत्थर होता था वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे। ओके, तो ये था आपका आपकी आज की टॉपिक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ते हैं। ओके, आप लोग उसको समझिएगा, और उसको लास्ट टॉपिक होगा तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी कल लिखवा दूंगा, इसलिए आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, और इसको लर्न कर लीजिएगा चूँकि आपके सिलेबस में है। और इस प्रकार से ये आपका हाफ ईयरली का सिलेबस हिस्ट्री के लिए समाप्त हो जाता है। अब मैं चलूँगा, ज्योग्राफी भी हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे आपको वो सिविक्स पढ़ेंगे हाफ ईयरली के लिए। तो ज्योग्राफी का भी मैंने सिलेबस आपको दे दूंगा कि लेसन 1, 2 और 4 लेसन ज्योग्राफी में पढ़े हैं, और हिस्ट्री में भी लेसन 1, 2 और 4 पढ़े हैं, जो कि आपके हाफ ईयरली का सिलेबस को कवर करेगा। अब हम कल से पढ़ेंगे सिविक्स को हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। ओके,
तो मैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको मतलब मंडे को दे दूंगा, आप लोग उसको रीड कीजिएगा। ओके।